इंद्रलोक में इंद्रदेव और उनकी पत्नी अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। ये अप्सराएं तो दिव्य तितलियों की तरह थिरकती हैं। वास्तव में इन अप्सराओं का नृत्य तो दिव्य है ही देवराज, किंतु इस दिव्य सोमरस का पान भी सब कुछ दिव्य बना देता है। सोम पात्र भरा जाए और इसे खाली मत होने देना। क्षमा करें देवराज, हमारे पात्र खाली हो गए हैं। तो और पात्र लाए जाएं। सारे खाली हो गए। क्या? आप मेरे लिए सोमरस अवश्य लाएंगे न पतिदेव? परंतु ये विशेष सोमरस है जो ताल वृक्ष के फलों से बनता है। मेरे विचार से आपको किसी अन्य रस का पान करके अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। पर ये रस केवल तालवन में ही बनता है, जो कंस का निजी उद्यान है, और दैत्य धेनुकासुर उसकी रक्षा करता है। अवश्य, किंतु मेरे महान पतिदेव इंद्र अपनी प्रिय पत्नी को एक साधारण दैत्य के कारण प्यासा नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं तालवन जाकर इतना सोमरस ले आऊंगा कि यहाँ उसका तालाब बन जाए। इंद्रदेव तालवन में पहुंच गए। उधर। यहाँ कंस के लिए सोमरस बनाया जा रहा है। महाराज कंस के सेवक कुछ ही पल में यहाँ आते होंगे सोमरस की अगली खेप लेने को। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं 2-4 घूंट पी लूं। सोमरस पीने के बाद अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। महाराज को इसका पता चला तो सोमरस बनने से पहले हम दोनों का रस निकल चुका होगा। इससे पहले कि ये मूर्ख पूरा सोमरस पी जाएं, हमें कंस का सोमरस चुराना होगा। हमें उनका ध्यान बटाना होगा देवराज इंद्र। लुटेरे, भागो! कंस का सोमरस चुराना तो मेरी कल्पना से कहीं अधिक आसान है। लेकिन तभी वहां आ पहुंचा तालवन का रक्षक। धेनुकासुर। तुमने कंस का सोमरस चुरा तो लिया, पर इसे चख नहीं पाओगे। तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र मेरे लिए खिलौने की तरह है। अगर ऐसा है धेनुका, तो इंद्र की बिजली का सामना करके दिखाओ। धेनुकासुर से हारकर इंद्रदेव वहां से लौट गए। ये मधुर ध्वनि कहां से आ रही है? कृष्ण की बांसुरी से? तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर ये सभी प्राणी यहाँ खींचे चले आए हैं कृष्णा। तुम बांसुरी सुनने आए हो? तुम्हारी गुंजन भी किसी बांसुरी से कम नहीं है। तुम्हें पता है मैं गायों की बोली जानता हूँ। मुझे भी उनसे बातें करना आता है। मैं गिलहरी से बात कर सकता हूँ।
अरे 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 अरे, तुमने वो आवाज सुनी कृष्णा? हाँ, लगता है किसी बाघ की आवाज है। उस ओर से आई थी आवाज। नहीं, शायद उस ओर से आई थी। आवाज तो पास से आती हुई लगी थी, है ना भाई? हाँ, शायद वो पास ही है। कहीं छिप जाते हैं। चलो इन झाड़ियों के पीछे। तुमने वो देखा कृष्णा? मुझे लगता है उस तरफ है। तो कृष्णा है। ओह, तो तुम हो वो खतरनाक बाघ। देखते हैं कौन खतरनाक है। कृष्ण ने दोस्तों को अच्छा बुद्धू बनाया। राधा, देखो तो उन शैतान लड़कों को। हमेशा खेलते रहते हैं और सारा काम हम करते हैं। सब कृष्ण का किया धरा है। यदि माखन नहीं चुरा रहा होगा तो कोई नया उत्पाद कर रहा होगा। ये मधुर सुगंध कहाँ से आई? किसी अनोखे फल की लगती है। हमारे फलों में तो ऐसी मधुर सुगंध कभी नहीं आई। तो चलो खोजे स्वादिष्ट नए फल को और चखा दे पूरे वृंदावन को। ये सुगंध वहाँ से आ रही है। नहीं, रुको। ये वही उद्यान है जिससे मैया यशोदा ने हमें दूर रहने के लिए कहा था। यहाँ का रक्षक है भयानक असुर धेनुका। बिना अनुमति प्रवेश करने वालों को जीवित नहीं छोड़ता। अच्छा बाबा, तुम जीते। इनका नटखटपन अब भी जारी है। मन भर गया श्रीधर? हाँ, मैं तो थक गया और मैं भी थक गया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तुम इस कुश्ती के अभ्यास से थक गए होगे कृष्णा। आओ, हम तुम्हारे पैर दबा देते हैं। सभी सोमरस की मादक सुगंध से मोहित हो रहे हैं। ये अद्भुत सुगंध। इसकी खुशबू तो आम से भी मधुर है। मधु की नाक सच कहती है। ये सुगंध सच में मधुर है। आओ देखें ये कहाँ से आ रही है और थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी। अगर हम चले गए तो हमारी गायों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ? हमारी गाय कहाँ चली गई? चिंता ना करो सुबाला, उनको भी इस सुगंध ने मोहित कर लिया होगा। उनको खोजने का एक ही उपाय है। मधु की नाक रास्ता दिखाएगी और हम उसका पीछा करेंगे। और मेरा पेट भी इस शुभ कार्य के लिए तैयार है। कोई आ रहा है। धेनुकासुर। ये तो कृष्ण और उसके मित्र हैं। तालवन की ओर जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। यहाँ तालवन में सोमरस से भरी मटकियों को लादा जा रहा है। अरे मूर्ख, तूने महाराज कंस का अमूल्य सोमरस बर्बाद कर दिया। महाराज कंस का दूत सही कहता है। हमें अमूल्य सोमरस को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। महाराज को कहना चिंता ना करें, उनका सोमरस सुरक्षित है।
मेरे पेट में। ये क्या? गायें तो तालवन के अंदर जा रही हैं। ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी गाय लेने अंदर जाना ही पड़ेगा। वो तो वहाँ पर फल खा रही है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि हमारी गायों को कुछ हो जाए। नहीं, मेरा मतलब इससे पहले कि वो सारे फल खा जाए। सखाओं सहित कृष्ण भी वहाँ पहुँच गए। कृष्णा, बलराम, रुको, वो देखो। ये तो वही है, धेनुका। इसका मतलब ये तो तालवन है। ये सुन के तो मेरी सारी भूख गायब हो गई। तुम्हारा सर भी गायब हो जाएगा यदि धेनुका ने तुम्हें पकड़ लिया। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। ठहरो, पहले अपनी गायों को तो यहाँ से निकाले। बलराम ठीक कहता है, और यदि हमें प्राणों का खतरा है ही, तो क्यों ना इन स्वादिष्ट फलों से पेट पूजा करने के बाद अपने प्राण त्यागे जाएं? मुझे अपने प्राण नहीं गंवाने, भले ही मुझे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट फल मिल जाएं। इतना भी मत डरो सुबाला, हमारे साथ कृष्णा है ना। धेनुकासुर शक्तिशाली होगा, परंतु कृष्ण ने ऐसे न जाने कितने असुरों का संहार किया है। सुबाला, श्रीधाम, तुम गायों को यहाँ से निकालो। हम बाकी के लोग यहाँ से वृंदावन वासियों के लिए ताल फल लेकर आते हैं। ये लोग तो कंस के फल चुराने वाले हैं। ये लोग संकट में हैं। चलो मैया यशोदा को बताते हैं। दधी, तुम धेनुका पर नजर रखना। ध्यान रखना कि वो इस ओर ना आने पाए। चौकीदार दधिलोभ सेवा में हाजिर है। ये तो असंभव है। इतने ऊपर हम में से कोई नहीं पहुंच सकता। यदि हम फल तक नहीं पहुंचे तो फल हम तक पहुंच जाएंगे। अभी देखो। बलराम ने ढेर सारे ताल फल नीचे गिरा दिए। दधिलोभ भी उनका आनंद ले रहा है। ये आवाज कैसी? लगता है ताल वृक्षों के पास कोई है। वाह, इतना पीने के बाद भोजन भी आ गया। शांत, ये तो केवल एक सिरफिरा बंदर है। लगता है इस प्रेम के भूखे को तुमसे प्रेम हो गया धेनुका। चोर कहीं के, तूने कंस का फल चुराने की हिम्मत की। पकड़ो उसे। दधी कुछ बताना चाह रहा है। लगता है उसे और फल चाहिए। ये कंस का निजी उद्यान है। इसके फल चुराने का तुम्हें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। यहाँ तो कंस की आवश्यकता से कहीं अधिक फल हैं। क्या हम नन्हे नन्हे बच्चे थोड़े से फल चखकर अपनी भूख नहीं मिटा सकते? बोलिए संतरी महोदय। ये हमसे जबान लड़ाता है, तुझे इसका भी दंड मिलेगा। लेकिन कंस होता कौन है? ताल वृक्षों के चारों ओर ये बाड़ बनाकर इन्हें अपना कहने वाला। ये वृंदावन की धरती है, समझे? और इस पर सबका अधिकार है। तब तो तुम्हें कंस की धरती का भी हिस्सा देना चाहिए। क्यों? अधिकार की बात करता है। अब देखते हैं किसको दंड मिलता है। मेरे विचार से तुमको। अब क्या होगा?
राधा, ललिता, क्या हो गया तुम दोनों को? सारी गायें वो चली गई हैं तालवन की ओर। हाँ यशोदा मैया, कृष्णा और बाकी लड़के भी उनके पीछे गए हैं। हमने वहाँ धेनुकासुर को भी देखा। धेनुकासुर? तुमने कंस के उद्यान में चोरी की, मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद कर तुम्हारा रस निकालूंगा। गांव के चिंतित लोग भी तालवन पहुंच गए। वो देखो। देखो उस दुष्ट दानव को, कहीं मेरे लाल को कुछ हो ना जाए। जल्दी करो। तुम्हारा वो प्रिय मित्र भी अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कृष्णा, वो हमें बचा नहीं रहा था, तुम्हारे साथ खेल रहा था। वैसे मुझे खेलने का इतना शौक नहीं है गधे जी। चाहे तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। क्या ये मर गया? बिल्कुल मर गया। बलराम जैसा योद्धा पूरे वृंदावन में नहीं। हाँ? ऐसा लगता है थोड़ा सा युद्ध बाकी है मेरे भाई। तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि धेनु का मारा गया, पर अब होगी तुम्हारे दुर्भाग्य की शुरुआत। जल्दी चलो उस ओर भागो। मधु जैसे मीठे फल खाकर आनंदित हो गया। तुम कृष्णा को उन दुष्ट असुरों के बीच अकेले छोड़कर आ गए? उसी ने तो कहा था। जंगल से भयानक आवाजें आ रही हैं। यदि इन्हें ताल इतना पसंद है तो दे देते हैं। कुचल दो इन्हें ताल वृक्षों के तले। कृष्ण ने उन्हें ही कुचल दिया।
कृष्णा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मैया। हम तो आपके लिए थोड़े से ताल फल जमा कर रहे थे मैया। परंतु ये तो कंस का उद्यान है। नहीं था। हाँ? अब ये तालवन वृंदावन वासियों का है। ये लो। कृष्ण ने किया एक और चमत्कार, दिया वृंदावन को एक और उपहार। ये मेरा है। नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं सोचता था तुम इससे अच्छा मल्लयुद्ध कर सकते हो श्रीधाम। मुझे पता नहीं था मुझे एक बैल से लड़ना पड़ेगा। बैल तो पूजनीय पशु है श्रीधाम। क्या तुम मधु की भी पूजा करोगे? मेरे देवता विष्णु हैं। उनसे प्रार्थना करके मैं इस बैल को हरा दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई मित्र। ये बिल्कुल गलत बात है कृष्णा। तुमने ये दधी लोग को क्यों दे दिया? मैंने नहीं, विष्णु ने दिया। कुसुम वन में इस वर्ष ढेर सारे पुष्प खिले हैं। हमारी टोकरियाँ पुष्पमालाओं से भर जाएंगी। हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। क्यों? बचाओ! कृष्णा हमें जैसे देख रहा है, मुझे तो डर लगता है। उसके मन में कुछ तो है। मैं सच कह रही हूँ। कृष्ण हमारा क्या करेगा? वो तो गायों का दूध निकाल रहा है और उससे डरकर मैं दूसरे रास्ते से नहीं जाने वाली। तुम्हें क्या हुआ लक्ष्मी? तुमने राधा पर दूध क्यों छिड़क दिया? इसने सोचा तुम्हें ताजा दूध पसंद है। तुमने तो आज के लिए काफी दूध निकाल लिया है कृष्णा। हाँ मैया, अब मैं गायों को चराने ले जाता हूँ। बंद करो ये हल्ला गुल्ला, मेरे सर में पीड़ा होने लगी है। तालवन से मेरे लिए अब तक सोमरस पहुंचा या नहीं? आ गया महाराज। बड़ी ही देर लगा दी। मुझे थोड़ा सोमरस पिलाओ और बताओ क्या समाचार हैं धेनुकासुर के। क्या उसने मेरे काल का वध कर दिया? क्षमा कीजिएगा महाराज, पर धेनुकासुर मारा गया। क्या? मारा गया? जी महाराज, ठीक तरह से पता नहीं, किंतु समाचार है कि उसका संहार आपके कालदूत के ही हाथों हुआ है। आकाशवाणी सत्य थी। यदि मैंने उसे नहीं मारा तो वो मेरा काल बन जाएगा। बाकी सोमरस गाड़ी से उतरवाओ, हमें और सोमरस चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु इतना ही सोमरस मिला। धेनुकासुर के हत्यारे ने तालवन के बाकी सारे फल वृंदावन वासियों में बांट दिए। कोई तो होगा जो उस बालक को मार सके इससे पहले कि वो मेरा काल बने। मेरे पास एक उपाय है महाराज। अरिस्तासुर नामक एक बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य है जो अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हाँ, वो सच में बड़ा शक्तिशाली है। यदि मेरे काल का कोई काल बन सकता है तो वो है अरिस्तासुर। उसे तुरंत बुलाया जाए, शीघ्र। गुस्से में बिभरा कंस अब कुछ भी करने को तैयार था। इस वर्ष की सूर्य पूजा को और भी अधिक सुंदर बना देंगी और मैं इस बार सूर्य पूजा के लिए सबसे सुंदर वस्त्र पहन कर आऊंगी। अब तुम दोनों बातें बनाना बंद करो, नहीं तो हमारा कार्य ही पूरा नहीं होगा। राधा, ये क्या कर रही हो? सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुन रही हूँ। सूर्य पूजा के लिए पुष्प, वो भी मेरी अनुमति के बिना? हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। देखा तुम लोगों ने, ये लड़कियाँ मेरे पुष्प चुरा रही हैं। तुम इस वन के मालिक कब से हो गए?
तुमने कभी कोई बीज नहीं रोपा, कभी किसी वृक्ष को पानी नहीं दिया। तुम कुसुम वन की शोभा बिगाड़ रहे हो, गायों और अपने बिगड़ैल साथियों के साथ। बिगड़ैल पेटू साथियों के साथ? तुम होते कौन हो निंदा करने वाली मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की? हाँ, सज्जन और सदाचारी कृष्ण, जिसने जन्म होते ही एक नारी के प्राण हर लिए। पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी जो कृष्णा को मारने आई थी और बचपन में सबके घरों से माखन चुराकर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। हंस लो निर्लज्जों। और कुछ दिन पूर्व ही कृष्ण ने एक बछड़े को भी मारा था। किंतु वत्ससुर एक राक्षस था। तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गायों को किसी और स्थान पर ले जाए। इधर वृंदावन में एक नई विपदा मुंह बाय खड़ी थी। वृंदावन तो यहाँ छिपा बैठा है कंस का काल। अब नहीं बचेगा ये बालक। ये है अरिष्टसुर जो कृष्ण को ढूंढ रहा है। ये तो बड़ा डरपोक बालक था, ये वो नहीं हो सकता। अरे कोमल, तुमने मेरे लाल को कहीं देखा? हर शाम मैं व्याकुल होकर उसके वापस आने की राह देखती हूँ। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझती हूँ। मैं भी उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती हूँ। उसके नए नए कारनामे सुनकर बड़ा आनंद आता है। नए नए कारनामे? हो न हो ये वही है। रुक कर प्रतीक्षा करता हूँ। राधा और उसकी सखियाँ सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुन रही हैं। देखो यहाँ के पुष्प कितने सुंदर हैं, परंतु वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। ये कैसी आवाज है? किसी गाय के गले की घंटी होगी। सो जाओ भाई। ये घंटी की आवाज नहीं लगती। ये क्या कर रही है? क्या करने का विचार है तुम्हारा? राधा से अपने अपमान का बदला। हमें और पुष्प चाहिए राधा। चिंता न करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये डाल तो झुक गई। लगता है ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। आ गई पकड़ने। ललिता, विशाखा, बचाओ! आहा, पुष्प चोर फिर आ गई। हमें अपने पुष्पों का ध्यान रखना होगा मित्रों। चल हट। हाथ छोड़ दो राधा, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। अरिष्टासुर हर जगह कृष्ण को ढूंढ रहा था। इनमें से कोई नहीं। परंतु यदि कंस का काल इतना पराक्रमी है जितना कि मैंने सुना है, तो अपने गांव को विपत्ति में देख दौड़ा चला आएगा। वृंदावन खतरे में है। वो साय अरिष्टासुर ने बांध तोड़ दिया और नदी का सारा पानी वृंदावन में आ गया।
कृष्ण कब आएंगे इन सबको बचाने? तुम्हारे सारे मित्र अपनी गायों के साथ घर चले गए कृष्णा। यदि तुम नहीं गए तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित होंगी। मैं अपने पुष्पों की रक्षा करूंगा, चाहे पूरी रात खड़े रहना पड़े। ओह, तुम इतने हठी क्यों हो कृष्ण? हमें ये पुष्प मालाएं सूर्य पूजा के लिए चाहिए। ये सोचना मेरा काम नहीं। अब ये पुष्प केवल भगवान विष्णु के लिए है। ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा कि कोई राक्षस है। आओ कृष्णा, बचा लो अपना प्रिय वृंदावन। रुक जाओ कृष्ण, ये कोई षड्यंत्र हो भी सकता है, पर मैं वृंदावन वासियों की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। असुर ने कृष्ण को नहीं, अपने काल को पुकारा है। ये दुष्ट सांड अवश्य ही कोई राक्षस है। तुमने उसे क्रोधित कर दिया है। इन्हें क्षमा कर दो। कृष्णा, डरो मत सुबाला, ये तो बस एक साधारण सी गाय है। कहो तो वन में इसे भी घास चराने ले जाओ। मजाक बहुत हो गया बालक। तुम कोई राक्षस नहीं हो, एक नीच और अधर्मी पशु हो। तुमने वृंदावन वासियों को क्यों भयभीत किया हुआ है? यदि मुझसे लड़ना चाहते हो तो एक राक्षस की तरह लड़ो, किसी कीड़े की तरह नहीं। इस तरह कंस के भेजे हुए अरिष्टासुर का भी अंत हुआ। गांव में उत्सव जैसा वातावरण छा गया। थोड़ी मिठाई खाओ मेरे प्रिय कृष्णा। धन्यवाद। एक और? स्वादिष्ट। नहीं नहीं, बस और नहीं। कृष्णा, मेरे हाथ से भी? अच्छा, बस एक और। आप लोग भी खाइए ना। ओह,
खाकर तो मेरे पेट की हांडी बन गई। अब थोड़ा विश्राम हो जाए। अब मुझे लड्डू चाहिए। वाह मेरे भाई, आज तो तुमने अपने कारनामों में एक और नया कारनामा जोड़ दिया। तुम्हारा मतलब है अपने पापों की सूची में एक और पाप? तो अब हमारे सदाचारी कृष्ण ने एक सांड को भी मार डाला है। वो कोई साधारण सांड नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, वो भी सांड के वेश में। ओ कृष्ण, चाहे जो हो, वो था तो गौ जाति का ही ना। अब तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, मैं कल यमुना में स्नान कर पाप धो लूंगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। ललिता सही कहती है, ये घोर पाप है और इसे धोने के लिए तुम्हें संसार की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा। मुझे एक अच्छा उपाय सूझा है। पूरा संसार घूमने से अच्छा है मैं सभी पवित्र नदियों को यहाँ लाकर उनमें स्नान कर लूं। ओह कृष्ण, सपने देखना छोड़ो। सपने देखती जाओ। मैं हूँ गंगा, पर्वतों के राजा, हिमवान की पुत्री। मैं हूँ कावेरी। मैंने ब्रह्मा के आशीर्वाद से नदी का स्वरूप धारण किया है। मैं गोदावरी हूँ। मेरा जल आप ही की तरह मधुर है श्री कृष्णा। मैं हूँ सरस्वती। मेरा नाम सदा वेदों, संतों और भगवान विष्णु के साथ लिया जाता है। मैं नर्मदा हूँ। मेरा जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ है। और मैं हूँ आपकी प्रिय यमुना, सूर्य देव की पुत्री, यम की बहन। आपके स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगी। कृपया मेरे जल में प्रवेश करें। ये मेरा सौभाग्य होगा। इस सरोवर का नाम होगा श्याम कुंड। इसका जल पवित्र और शीतल है और श्याम कुंड में स्नान कर मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। पर तुम तीनों पाप की भागी बन गई हो, राक्षस अरिष्टासुर का पक्ष लेकर। आओ, श्याम कुंड में स्नान करके अपने पाप धो लो। नहीं, तुम्हारे पाप धोकर अब ये जल अशुद्ध हो गया है। हम अपना सरोवर स्वयं बनाएंगी। हाँ, यहीं पर, जहाँ अरिष्टासुर ने अपने पैरों से गड्ढा बना दिया। और गोपियां सरोवर रचने में जुट गईं। अच्छा उपाय है। अरे वाह, तीनों ने इतना बड़ा काम पूरा कर लिया। बड़ा सुंदर गड्ढा खोदा है तुमने राधा, पर इसमें जल तो दिख नहीं रहा। जल भी आएगा। यदि वर्षा की प्रतीक्षा कर रही हो तो फिर भूल ही जाओ। मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा। तो तुम तीनों ने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें मेरा अशुद्ध जल नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मानसी गंगा से अपना शुद्ध जल लाएंगी। क्या ये पानी के कुछ मटकों से सरोवर बना पाएंगी? क्या मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए बलराम? तुम्हारी सहायता के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगी भाई।
बेचारी थक कर चूर हो गई हैं। ये असंभव है। ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा। ओ राधा, तुम तो थक गई और निराश हो गई हो। हमें सेवा का अवसर प्रदान करो। हम तुम्हारा ये सरोवर अपने पवित्र जल से भर देंगे। जी, धन्यवाद। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा सरोवर राधा कुंड तो मेरे सरोवर से भी कहीं अधिक सुंदर है। ये सरोवर सदा मेरा प्रिय रहेगा और मैं यहाँ प्रतिदिन स्नान करूँगा। तुम्हारा सरोवर भी बड़ा सुंदर है कृष्णा। मैं प्रतिदिन यहाँ अपनी सखियों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा किया करूँगी। राधा कुंड और श्याम कुंड क्या बने कि इनकी आपसी तू मैं मिट गई। वृंदावन में आने वाले खास त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। इन मोतियों के आभूषण पहनकर दीपावली पर हम वृंदावन की सबसे सुंदर गोपियाँ लगेंगी। इनसे सजकर हम ऐसे चमक उठेंगी जैसे दीपों की पंक्तियों से घर। लगता है इनके बीच फिर कोई अनबन हुई है। तुमने देखा ये लड़कियाँ मुझे किस प्रकार अनदेखा कर रही हैं बलराम? तुम्हारे सुंदर रूप के चकाचौंध में अंधी है मेरे भाई, तभी अनदेखा कर रही हैं। वो तो है ही, पर मेरे विचार से वो नहीं चाहती मैं उनके मोतियों के आभूषण देखूं जो वो दीपावली के लिए बना रही हैं। चलो देखते हैं क्या ये हमारे साथ अपने आभूषण बांटने को तैयार है। तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ गोपियों, किंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे आभूषणों की सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई। मेरे मित्र भी दीपावली का त्योहार मनाना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपने कुछ मोती दोगी ताकि वो भी तुम्हारी तरह अपनी सुंदरता बढ़ा सके? मुझे नहीं पता था कि सुबाला और मधु को अपनी सुंदरता का इतना ध्यान है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब था हंसी और हरिणी। लो, कृष्ण ने फिर गुस्सा दिला दिया राधा को। प्यारी गोपियों, तुम्हें अपने आभूषणों पर इतना अभिमान है कि तुमने इन भोली भाली गायों के साथ अपने आभूषण बांटने की मेरी विनती भी अनसुनी कर दी। तुम बड़े अच्छे हो कृष्णा, पर ये मोती केवल राजा रानियों के लिए हैं। तो तुमने सिर्फ 2 गायों के लिए ही क्यों मांगा? अपनी सारी गायों के लिए मांगना चाहिए था ना। मुझे तुम्हारे सारे मोती नहीं चाहिए ललिता, बस मेरी 2 सबसे प्रिय गायों के सींगों को सजाने के लिए थोड़े से। माफ कर दो कृष्णा, पर मेरे पास तुम्हारी गायों को देने के लिए एक भी मोती नहीं है। ठीक है, रहने दो। इनके लिए मैं मोती ढूंढ लूंगा। क्या कृष्ण ऐसा कर पाएंगे? देखते हैं। उन्होंने मना कर दिया। हाँ? ना तो गायों के लिए कोई सम्मान है, ना मेरे लिए। एक बार मैं इनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूं, तब समझ में आएगा। कलम्बासुर और अरिष्टासुर के वध के समाचार ने पहले से ही भयभीत कंस को और भी डरा दिया। सभी असुर इस प्रयास में प्राणों से हाथ धो बैठे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे काल को मारने में सफल हो? क्योंकि मैं हूँ केशी और मेरे पैरों तले धरती कांप उठती है। मैं आपके काल को ढूंढ निकालूंगा महाराज कंस, और उसे अपने पैरों तले रोन डालूंगा। मोतियों का वृक्ष? मोतियों का कोई वृक्ष नहीं होता कृष्ण। विश्वास करो मैया, यदि तुम मुझे मोती दोगी तो उन्हें बोकर मैं इतने मोती उगाऊंगा कि हम अपनी सारी गायों को दीपावली पर मोतियों से सजाएंगे। ओ मेरे नन्हे कृष्ण,
मोती फलों की तरह नहीं उगते, वो बनते हैं सुदूर समंदर की सीपियों में। प्यारी मैया, मुझे थोड़े से मोती दे दो ना। वचन देता हूँ 3 दिनों में वो उगाएंगे और तुम्हारे पास पहले से कहीं अधिक मोती होंगे। मैं तुम्हें कभी भी ना नहीं कह सकती मेरे दुलारे कृष्णा। मेरी प्यारी मैया, धन्यवाद। और कृष्ण सच में मोती बोने लगे। क्या हम मोतियों की खेती करने के स्थान पर स्वादिष्ट ताजा मक्खन नहीं उगा सकते? मूर्खों की तरह बात न करो मधु, मक्खन पेड़ पर नहीं लगता, तुम्हारे पेट पर लगता है। तुमने समाचार सुना रहा था? वृंदावन में सभी एक नए किसान की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मोतियों की खेती कर रहा है। तुम मेरे कंगन बोकर मेरे लिए नए कंगन उगा दो ना कृष्ण। एक बार मेरे खेत में मोतियों की फसल आ जाने दो, फिर देखते हैं कि कौन किस पर हंसता है। कृष्णा, क्या हम लड्डुओं की भी खेती कर सकते हैं? नहीं मधु, पर तुम्हारे विचार से एक योजना सूझी है। तुम्हारे और सुबाला के लिए एक काम है। गोपियों, रुको। अगर तुम्हें बोने के लिए और मोती चाहिए तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सुंदर से मोती हैं, लेकिन कृष्णा ने पूछा है क्या तुम हमें थोड़ा सा दूध दे सकती हो? ओह, खेत में काम करके इन्हें प्यास लगाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दूध तो उसे अपना खेत सींचने के लिए चाहिए। क्षमा करना, किंतु ये दूध इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं। विशाखा ठीक कहती है, कृष्ण के पवित्र मोतियों के लिए इससे काम नहीं बनेगा। तुम्हें चाहिए नागफनी का दूध। देखिए तो, मोती उगाने का प्रयास हो रहा है। और यहाँ तालवन में सुना है तालवन के सिपाहियों के सामने किसी बालक ने धेनुकासुर का वध कर दिया। क्या ये सत्य है? वो दिखने में कैसा था? उसके बालों में मोर पंख लगा हुआ था, वो पीली पहने में था और वो बांसुरी बजा रहा था। आहा, अरे ये ठीक बात नहीं है कृष्णा। दूध मोतियों के साथ मनुष्यों को भी बढ़ने में सहायता करता है। जितनी इच्छा उतना दूध पी लेना मधु। बस एक बार तुम जैसे गोल मटोल मोती उग जाए। कृष्णा, देखो, मोती अंकुरित होने लगे। मोती अंकुरित होने लगे। इनकी सुगंध अद्भुत है। भंवरे भी इनकी सुगंध से मदमस्त हो रहे हैं। इन फूलों की सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। ये अद्भुत सुगंध कहाँ से आ रही है? तुम्हारे मोतियों से मैया, वो उगने लगे। उग तो रही है, परंतु मोतिया नहीं, कांटे। कृष्णा, देखो, एक मोती खिला। ये तो हमारे हुए मोतियों से कहीं अधिक सुंदर और बड़े हैं। हम धनी हो गए। हम धनी हो गए। ये अवश्य कृष्ण का कोई छल है। ये नकली मोती हैं। मैंने आज तक ऐसे सुंदर मोती नहीं देखे। इतनी सारी मोती, कितनी सुंदर है। कृष्ण अनहोनी को भी होनी कर देते हैं। कृष्ण की मोतियों के सामने हमारे मोती फीके दिखने लगेंगे। अगर हम उसे कुछ मोती मांगे तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। हमारा दुर्व्यवहार देखकर अब वो हमें मोती तो नहीं, ताने अवश्य देगा। इस दीपावली पर हम सबके हास्य का पात्र बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कृष्ण ने मोती कैसे उगाए हैं। ये बड़ा सरल है। हम भी मोतियों की खेती करेंगी। हाँ,
और हमारे मोती उसके मोतियों से अधिक सुंदर होंगे। क्या तुम लोग पागल हो गई हो? कृष्णा ने ऐसी सरलता से कर लिया तो क्या तुम भी कर लोगी? उसने तो गोवर्धन भी उठा लिया था, तो क्या तुम भी उठा लोगी? मोतियों की खेती आसान नहीं है, देवताओं के लिए भी। कृष्णा तो हमेशा ही ऐसे चमत्कार करता रहता है, पर क्या तुमने कभी एक भी चमत्कार किया है? मोतियों की खेती कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कृष्ण की कोई माया नहीं। वृंदावन की दिव्य भूमि है ही इतनी उपजाऊ। हाँ, हमारे वृंदावन की दिव्य भूमि यमुना के जल की तरफ अद्भुत है। हम मोती बोएंगे और दूध के साथ साथ उन्हें घी और माखन से सींचेंगे। तब तो कृष्ण की मोतियों से हमारे मोती कहीं अधिक सुंदर और बड़े उगेंगे। आओ, रुको, बोना ही है तो ये छोटे मोती क्यों? हमारी माँओं के पास बड़े बड़े आभूषण हैं। हाँ, जितने बड़े बीज उतने सुंदर फल। विशाखा, राधा, सच में माँ, तुम्हें इनसे 10 गुना मोती वापस मिलेंगे। घबराओ मत मैया, हमें अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। गोपियाँ बड़े बड़े मोती बो रही हैं और कृष्ण की तरह दूध से सिंचाई कर रही हैं। क्या सचमुच पौधों पर बड़े मोती उगेंगे? मूर्ख लड़कियाँ, कितने दिनों से लगी हुई हैं। उग रही है तो केवल जंगली घास। किंतु जितने मक्खन और घी से उन्हें सींचा जा रहा है, ये घास बड़ी स्वादिष्ट हो गई होगी। ये तो बड़ी गड़बड़ है। तुम चाहते हो कि उनके भी मोती उगे? नहीं, मैं चाहता हूँ वो घी मक्खन को बर्बाद न करके उनका सदुपयोग करे। कृष्णा, मेरे सच्चे मित्र, क्या मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी धोती, बांसुरी और मोरपंख मिलेंगे? ओह, तुम बड़े चतुर हो मधु। मेरे विचार से लड़कियाँ एक थके हारे मोतियों के किसान के साथ अपना घी माखन अवश्य बांटेंगी। मधुमंगल कृष्ण का रूप धार कर गोपियों के पास जा पहुंचा। कहीं उसने ये रूप धार कर भूल तो नहीं की? कौन है? कृष्णा, यदि तुम हमसे हमारे सुंदर मोती मांगने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे अपना मुख दिखाने में भी लज्जा हो रही है। तुम तो मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह से मोतियों की खेती कर रही हो। यदि तुम थोड़ा सा घी और माखन मुझे दे दो तो मैं अपने मोती कम से कम तुम्हारे मोतियों के आधे आकार के तो कर सकूं। अब जबकि तुम अपना घमंड फुलाकर हमारे पास आए हो, हम थोड़ा सा माखन तुम्हारे साथ बांट सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, गोपियों, इधर आओ। तुमने देखा हमारे मोतियों के ये पौधे कृष्ण के मोतियों से अलग हैं। ललिता सच कहती है, हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं उगा, सिर्फ कांटों वाले पौधे उगे हैं। ये बात किसी को पता न चलने पाए, विशेष तौर पर माताओं को। गोपियाँ दबे पांव जा रही हैं ताकि कृष्ण देख न लें, परंतु हार्दिक शुभकामनाएं। सुना तुम्हारे खेत में फसल लहलहा उठी है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? एक नन्ही चिड़िया ने, जिसके पैर में कांटा चुभ गया था। चलो मित्रों, त्योहार के लिए अपनी गायों को सजाया जाए। कृष्ण और उनके मित्र अपने बोए बड़े और सुंदर मोतियों से गायों को सजा रहे थे और गोपियाँ जल भून रही थीं। माताओं को जब पता चलेगा कि हमने उनके सारे मोती खो दिए तो वो बड़ी क्रोधित होंगी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सब कृष्णा ने किया। मैं समझी नहीं विशाखा। वो झाड़ियों में छुपा था, याद है? उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे पौधे उखाड़कर उनके जगह कटीले पौधे लगा दिए होंगे। इस बार उसने उत्पात की सीमा लांघ दी है। मैं मैया यशोदा को बताऊंगी। क्या बताओगी राधा? कि कृष्णा ने इतने सुंदर सुंदर मोती उगाए कि उससे सुंदर मोती उगाने के लिए तुमने अपनी माँ के मोती भी खो दिए। ललिता ठीक कहती है, कृष्ण ने हमें छला हो या हमने स्वयं को छला हो, हमारी परिस्थिति वही है।
हमारे पास एक भी मोती नहीं है। यदि हमारी माताओं को पता चला तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। परंतु वृंदावन में मोती मिलना इतना सरल नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं। हमें कृष्ण से पूछना चाहिए कि क्या वो अपने कुछ मोती हमें बेचेगा। नई विपदा दानव केशी हिनहिनाते हुए वृंदावन आ पहुँचा। कहाँ है वो बालक? कहाँ है वो पीली धोती वाला बालक जिसके पास बांसुरी और मोर पंख भी है? मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। चलो यमुना चलो। इतना सारा माखन और घी खाकर तो मेरा पेट भर गया। लगता नहीं कि मैं महीने भर तक और कुछ खाऊंगा। कृष्ण का स्वांग रचे मधु को देख असुर बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला कंस के काल। मैं काल नहीं मधुमंगल हूँ। नहीं, तू कंस का काल कैसे बनेगा? क्योंकि मेरे पैरों से कुचले जाने के बाद तुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। कम से कम उस लड़के में थोड़ा बहुत मांस तो था। तुझे तो मैं बाएं पैर से ही मार दूंगा बच्चे। इससे डरो मत। केशी बिल्कुल हमारे खेलने वाले काठी के घोड़ों जैसा है। अब देखेगा तो कि मैं कितना खतरनाक हूँ और क्या कर सकता हूँ। वो कृष्ण को ढूंढ रहा था जबकि कृष्ण ठीक उसके पीछे थे। केशी भी मारा गया। ये सारे दैत्य समझते क्यों नहीं कि वो कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मधुमंगल को होश आ गया। तुमने इसे भी हरा दिया कृष्णा। मैंने इसे मारा? पूरी तरह तो नहीं मेरे मित्र, परंतु भेष बदलकर वीरता पूर्वक इसे मुझ तक तो तुम ही लाए। मैं अब कभी भी तुम्हारा रूप नहीं धरूंगा कृष्णा। चाहे जितना भी घी माखन मुझे खाने को मिले। बहुत सही कहा मधु, ये राय दुरुस्त है। दैत्यों का इस तरह से स्वागत करना वृंदावन वासियों का स्वभाव सा हो गया है। वाह मेरे भाई, ये तो बड़ी
अच्छी फसल लहलाने लगी। हाँ, बस बेचारी गोपिकाओं के फसल में कुछ भी नहीं होगा। लगता है उनके सारे मोती कीड़े खा गए। हमने सुना है कि कृष्ण अतिरिक्त मोती बेच रहा है सुबाला। हमें भी कुछ खरीदने की इच्छा है। परंतु मोती के बदले तुम दोगे क्या राधा? दूध मक्खन तो यहाँ नहीं चलेंगे। एक बात बताओ, तुम वही गोपियाँ हो ना जिन्होंने मेरी गायों के लिए मोती और मेरी मोतियों की खेती के लिए थोड़ा सा दूध देने से मना कर दिया था? मैं अपने सारे मोती यमुना में फेंक सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक भी नहीं देने वाला। हम स्वर्ण से मूल्य चुकाएंगी। तुम्हारे घरों का सारा धन और तुम्हारे घर का मूल्य भी जोड़ दो, तब भी मेरे एक मोती का मूल्य नहीं चुका पाओगी। तुम हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो कृष्णा? कृपा करो कृष्ण, हम अपनी माताओं के लिए तुम्हारे मोतियों की मूल्य से अधिक चुकाने को तैयार हैं। तुम्हारी माताएं? अच्छा, तब बात अलग है। तुम तो जानती ही हो, माताओं का नाम सुनकर मैं पिघल जाता हूँ, है ना मित्रों? हाँ, कृष्णा को मैया से बड़ा प्रेम है। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी माताओं को मेरे सबसे सुंदर मोती मिलेंगे। धन्यवाद कृष्णा। धन्यवाद कृष्णा, तुम बड़े दयालु हो। वो तो मैं हूँ ही, पर धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी प्यारी माताओं का करो। कृष्ण का वृंदावन जैसे फूलों का उपवन, जैसे मधु की मिठास, जैसे दूध मक्खन छास, यहाँ सदा रहे कृष्ण का वास।